नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आप सभी को आयुर्वेद से जोड़ा जाता है, आप सभी को जागरूक किया जाता है आपकी सेहत और आपके स्वास्थ्य के प्रति। क्योंकि अक्सर आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं ना कहीं हम अपनी सेहत पर, अपनी तंदुरुस्ती पर ध्यान देना भूल चुके हैं। या तो समय का अभाव है या जानकारी का अभाव है, लेकिन इसके बावजूद भी जीवन को सकुशल तरीके से जीना एक चुनौती बनता जा रहा है। और इसीलिए हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप तमाम उन छोटे छोटे रोगों को भी अपने शरीर से, अपने स्वास्थ्य से दूर कर सकें। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। और इससे पहले कि कार्यक्रम को शुरू किया जाए, आप सभी को मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आप तक पहुँचाए जाते हैं, उनको आप लिख ज़रूर लें ताकि आपके साथ, आपके जहन में ताउम्र तमाम नुस्खे और उपचार बने रहें और आप अपना ही नहीं बल्कि अपने परिवार का भी ख्याल रख सकें। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपने आज के इस नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, अक्सर गर्मियों के मौसम में, गर्मियों के दिनों में लू के थपेड़े चलते हैं। एक ऐसा गर्म हवा चलती है जिसका प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि यदि कोई भी उसकी चपेट में आता है, लू लगना जैसी समस्या उसको बन जाती है, लू लग जाती है। मतलब ऐसे में शरीर के अंदर तक व्यक्ति पूरा प्रभावित हो जाता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर लू क्या होता है, किस तरीके का रोग है और इसकी वजह से कौन कौन से हानिकारक प्रभाव शरीर पर पड़ सकते हैं। जी देखिए, अप्रैल महीने से लेके और 15 अगस्त तक जी लू लगती है। बिल्कुल। परंतु ऐसा है कि लू लगने से मतलब ये नहीं है कि इसका उपचार नहीं है। एलोपैथिक में तो सिर्फ इसमें ग्लूकोज चढ़ाते हैं। आयुर्वेद में इसकी कई दवाइयाँ बना रखी हैं, परंतु स्वस्थ विचार में हमारे घर में जो खान पान की चीज़ें, हम उसी से इसका उपचार करते हैं। अब अप्रैल में गेहूँ आ जाती है और चना जो है ये फरवरी से लेके अप्रैल जब तक कटानी है तब तक आप इसकी पत्तियां हरी धो करके छाया में सुखा के रख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें लू के लिए अमृत है। यदि आपने चने की पत्तियां रखी हैं तो सबसे अच्छा। तो चना पत्तियों का ऐसा है कि 20 ग्राम पत्तियां रात को पानी में भिगो के रख दें, सुबह पानी से निकाल के उनको पीसें और इसके अंदर कुज्जा मिश्री मिलाएं और पीस के उसी पानी में मिला के पी लें। आप जितना मर्जी काम करें, जितना मर्जी धूप में घूमें, आपको लू नहीं लगेगी। गेहूं का है कि ऐसे रात को आपने गेहूं पानी में भिगो के रख दिया, सुबह पानी में से गेहूं को निकाल के सिल बट्टे पे अच्छी तरह से पीसा, उसको मक्खन की भांति मुलायम किया, परंतु छिलका निकाल के फेंकना नहीं उसका, और उसी में कुज्जा मिश्री पीस दी। अब जिस पानी में भिगो रखी थी रात को गेहूं, उसी पानी में दोबारा मिलाना। अब इसको एक गिलास को पीने में आप कम से कम आधे घंटे का समय लगाएंगे। इसके पीने से जैसे हाथ में से मछली फिसलती है, ऐसे इसके पीने से शरीर में किसी किस्म की लू नहीं लगती, लू का असर होता नहीं। परंतु एक बात पे और ध्यान देना कि चाय, चीनी
मैदे की चीज़ें, बेटमा खाना, इनसे सावधान रहना। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, हल्का गर्म 15 से 18 डिग्री, उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है, जिससे आपकी पाचन शक्ति पूर्ण रूप से काम करे। यदि आपकी पाचन शक्ति सही है, आप गेहूं का या चने की पत्ती का रात को भिगो के ये पानी पी रहे हैं, तो आप जितना मर्जी काम करें, चाहे भट्टी के भी आगे चले जाएं, आपको लो नहीं लगेगी। ये उपचार कम से कम मैं 10 लाख रोगियों पे आजमा चुका हूँ। और लू की लपेट में सबसे ज़्यादा आते हैं मध्य प्रदेश के और राजस्थान के। जब भी इनका फ़ोन आता है कि स्वामी जी हमारे यहाँ पे लू का प्रकोप बढ़ गया है, कोई घरेलू ऐसा नुस्खा बताओ कि जिससे लू से बचा जाए, तो उनको जब ये उपचार बताया जाता है और एक ही खुराक लेने से उनको काफ़ी आराम मिलता है। परंतु हफ्ते में सुबह सुबह हर रोज़ 1 हफ्ता लेते हैं तो 1 हफ्ते का प्रभाव आपको 1 महीने तक हो जाता है। या 15-15 दिन में भी आप ले लेते हैं तो आपको किसी किस्म का लू का प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु एक बात पर विशेष ध्यान देना कि कभी भी आप धूप में सफ़र करें, काम करें, तो सिर के ऊपर कपड़ा जरूर होना चाहिए, और कपड़ा भी सूती। और कोशिश करना कि उसको पानी से भिगोना नहीं कपड़े को। कपड़ा जितना सूखा होगा उतना अच्छा, और नीले रंग का होगा तो और भी अच्छा। जब सिर पे नीले रंग का कपड़ा रखा होगा तो नीला रंग भी लू को ऐसे चूसता है जैसे रेता पानी को चूसता है। अब इसमें खान पान में थोड़ा सा आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। सुबह का खाना आपका 8 से 10 के अंदर हो जाना चाहिए, और खाने के अंदर गाय के दूध की लस्सी या दही जितना मन करे उतना ले सकते हैं, परंतु उसमें चीनी नहीं मिलानी। गुड़ मिला सकते हैं, कुजा मिश्री मिला सकते हैं, यदि शहद आपके पास है तो शहद भी मिला सकते हैं। यदि आप दही या लस्सी 1 या 2 गिलास खाने के साथ पी लेते पानी की जगह पे, तो भी आपको लू नहीं लगेगी। और कभी भी आपको लू लग जाए तो 3 जो मैंने आपको नुस्खे बताए इनको अपनाएं, और हमेशा अपनी जेब में प्याज रखें। चाहे कच्चा प्याज खेत में से उखाड़ के रख लें, शाम तक कच्चा प्याज भी पक जाता है। जिसके शरीर के अंदर प्याज है, जेब में रखा है, चाहे किसी कपड़े से बाजू में बांध रखा है, उसको भी लू नहीं लगती। अब वैसे तो हमारे पास लू से बचने के और सैकड़ों उपचार हैं, परंतु टाइम को मद्देनज़र रखते हुए छोटे से छोटा नुस्खा बताया जाता है, और इसको यदि आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, तो आपको किसी भी रोग के लिए किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मेरे पास तो वही रोगी आता है जो सब जगह थक जाता है। आज चाहे आयुर्वेद लें, चाहे यूनानी, चाहे होम्योपैथिक, चाहे नेचुरलिस्ट का, चाहे एलोपैथिक, जब तक रोगी नहीं बोलेगा मुंह से कि मुझे तकलीफ़ है, आपका उपचार नहीं कर सकते। जब तक वो मशीनों से टेस्ट करके रिपोर्ट नहीं मिलेगी तब तक आपको दवाई नहीं देंगे।
परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें ना तो रोगी से पूछा जाता कि आपको तकलीफ़ क्या है, न कागज पत्र देखा जाता है, न मशीन से टेस्ट किया जाता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। इसमें पैर के तलुए से सिर के बाल तक का जो भी रोग है सारे का उपचार समान दृष्टि से किया जाता है। और जिस दिन रोगी आता है उसी दिन 10 से 15% आराम तो हर एक को मिलता है, क्योंकि जब रोगी रात 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख कर चूसता रहेगा और सुबह 10 से 12 के अंदर अपना नामकरण कराता है। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके अनुसार दवाई लिखी जाती है। यदि रोगी दवाई नियम से लेता है, परहेज करता है, तो जिस दिन आता है उसी दिन 10 से 15% आराम तो हर एक को मिलता है। जिसका मुकद्दर अच्छा है उसको 30 से 35% भी आराम मिल जाता है। और यहाँ का नियम है कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, न मर्द को मर्द बनाना, बांझ औरत से संतान उत्पत्ति कराना, अनहोनी को होनी करके दिखाना। मेरा नाम देवीदास वासवानी है, बॉम्बे से। मुझे बचपन से वॉल का प्रॉब्लम था, हार्ट का वॉल में लीकेज प्रॉब्लम था। तो डॉक्टर ने कहा जब तू बड़ा होगा तो शायद ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बड़ा हुआ तो मुझे तकलीफ़ होने लगी, थोड़ा दुखता था हार्ट में। तो फिर मैंने चेकअप कराया, स्कैनिंग कराया, तो उसमें प्रॉब्लम निकला। डॉक्टर ने कहा, कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मुझे बाबूजी के मालूम में मालूम पड़ा कि यहाँ पे सब तरह के इलाज होते हैं। तो फिर यहाँ पे आया और मैंने 15 दिन की दवाई ली, तो उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ा। फिर मैंने 1.5 महीने की दवाई गुरुजी ने कहा कि लेने को, तो 1.5 महीने की दवाई मैंने कंप्लीट की। और अभी मुझे गोलियाँ तो मैंने शुरू से ही बंद कर दी थी, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं थी। अभी मैं लगभग ठीक हो चुका हूँ। मैंने स्कैनिंग कराई अभी लेटेस्ट, उसमें भी काफ़ी फ़र्क इम्प्रूवमेंट था, 90% इम्प्रूवमेंट था। और गुरुजी ने कहा अभी 10-15 दिन और दवाई ले तो 100% ठीक हो जाएगा। मेरा नाम हरीश लालवानी है, गुजरात से आ रहा हूँ। तो भगवान ने मुझे सही जगह पे पहुँचाया। ये गुरुजी भगवान है, भगवान के रूप में मुझे मिले, मुझे ठीक कर दिया। मुझे एक्चुअल में 1.5 साल पहले हार्ट अटैक हुआ था और 1.5 साल तक मैंने दवाइयाँ खाई। बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा था, उसकी वजह से किडनी की वजह से बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। लीवर फेल, बीपी हाई, 2-3 महीने अगर मैं एलोपैथिक दवाई खाता तो मर जाता। तो मेरा किडनी फेल हो जाता। टीवी पे अचानक एक दिन प्रोग्राम था गुरुजी का, फिर यहाँ दिल्ली आया गुरुजी के पास, नब्ज दिखाई। गुरुजी की 15 दिन दवाई खाई मैंने, उसके बाद मैं चलने जैसा हुआ और थोड़ा एनर्जी मेरे में क्रिएट हुआ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिलहाल दर्शक हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं और क्या है समस्या जानते हैं। हेलो। हेलो। नमस्कार। नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नागपुर। अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। जी, वो बैंगापन बोलो तो वो तिरछापन नहीं आता क्या? भेंगापन है, आंखों में तिरछापन है। हाँ बचपन से ही समस्या है आपको? हाँ, बचपन से ही। जी। देखो बेटा, इसका इलाज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में नहीं है, परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिससे मैं उपचार करता हूँ। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं,
सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाते हैं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं, और एक आपको लेप करने की दवाई दी जाएगी जो रात को हर रोज़ आपने सोते समय करना है लेप, और सुबह गुनगुने पानी से उसको धोना है। तो आपकी चाहे पदेशी भी आँखें टेढ़ी हैं, भैंगापन है, 1 महीने में नॉर्मल जैसे आम आँख होती ऐसे आ जाएगी। क्योंकि ऐसे रोगी महीने में 3-4 मेरे पास आते हैं। किसी का इलाज महीना, किसी का 1.5 चलता है, और आज बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। उससे पहले एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो, हाँ, नमस्कार, क्या नाम है आपका? हाँ, लहू गवली मेरा नाम है, अक्कलकोट तालुका से बोल रहा हूँ। बिल्कुल, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? गुरुजी, वो छोटा बच्चा है, उसका लिवर में खून नहीं बनता गुरुजी, उसमें खून बहुत कम आता। छोटा बच्चा 5 साल का है। बेटा ऐसा है, जिस बच्चे की तिल्ली खराब हो उसका खून जो है तिल्ली स्वीकार नहीं करती। इसका इलाज आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में नहीं है, वो तो खून चढ़ाते हैं। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे पास लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक इसको खिला पिला के सुला दें। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूं तब तक पानी की बूंद भी इसको पीने को नहीं देनी। नाड़ी परीक्षण में जो भी कमी मिलेगी वो दवाइयाँ दूंगा। यदि दवाइयाँ आप नियम से खिलाएंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उस दिन के बाद इसको खून चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी तिल्ली जो बनाएगा खून बने हुए खून को स्वीकार करेगी, और इसका खून दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत सारे दर्शकों ने हमें मैसेजेस भेजे हुए हैं, तो पहला व्हाट्सएप मैसेज हम ले रहे हैं। इनका नाम है रोशन लाल जी, और इन्होंने अपना सवाल भेजा है। 34 वर्ष की उम्र है, मात्र 45 किलो का वज़न है, लीवर में शायद कोई दिक्कत है, इनको अभी नहीं पता है कि समस्या क्या है, लेकिन चेहरे पर रौनक नहीं है, मुरझाया हुआ चेहरा है, और शक्ल बिल्कुल बता रहे हैं ऐसी है जैसी बुज़ुर्ग की होती है, उम्र दराज की जैसे शक्ल में झुर्रियाँ पड़ गई हैं, और किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। तो आखिर ये किस तरीके के रोग की ओर अग्रसर हो रहे हैं? देखिए, जब किसी के लीवर पे सूजन हो जाए या लीवर सिकुड़ जाए तो खाया पिया पचता नहीं है। जब खाया पिया पचता नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पित्ते में तेजाब बढ़ जाता है। जब पित्ते में तेजाब बढ़ जाता है तो खाया पिया पेट में सड़ता है, उसकी गैस ज़्यादा बनती है, पेट अच्छा साफ़ नहीं होता, पेशाब भी कम आता है। तो खून की मात्रा जब कम होगी तो ये सारी तकलीफ़ें होंगी। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आएँ, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमियां शरीर के अंदर पाई जाएंगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जो भी उसके साइड इफ़ेक्ट पड़े सब दवाइयाँ दी जाएंगी। हमें 1 इंच पे 1 किलो वज़न चाहिए। जितने इंच आपकी लंबाई उतने किलो वज़न चाहिए। मर्द का हीमोग्लोबिन होता है 16 और औरत का होता है 14। यदि आप नियम से दवाई खाएंगे, परहेज करेंगे, तो महीने 1.5 महीने में जितना आपकी लंबाई है उतने किलो हमें वजन चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए, और चेहरे पे रौनक चाहिए। तो जब आपका हीमोग्लोबिन पूरा होगा तो चेहरे पे रौनक आएगी। बिल्कुल, जब आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, रोगों से मुक्त होंगे, निरोगी होंगे, तभी आपके चेहरे पर चमक भी अपने आप स्वतः आएगी। लेकिन इसके लिए आपको आयुर्वेदिक औषधियाँ लेनी होंगी, और उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें भेजा है मनोज खट्टर जी हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ से। 10 वर्ष हो चुके हैं, इनकी 2 समस्याएं हैं, वो 10 साल से अभी तक जा नहीं पा रही हैं। कॉन्स्टिपेशन की समस्या है और कफ की समस्या है, यानी कब्ज़ भी है, और जो छाती है, सीना है, उसमें कफ भी जमा रहता है।
ये आपने एलोपैथिक दवाई ओवरडोज खाई है जिसकी ये सज़ा है। यदि आपने कब्ज तोड़नी है, कब्ज से मुक्ति पानी है, तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें मैं बोलूँगा कि आपको तकलीफ़ है, इतनी पुरानी है ना, आपने अपने मुंह से बोलना ना कोई कागज़ पत्तर लाना है। फिर उसके बाद जो दवाइयाँ आपको लिख दी जाएंगी, दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब ये दवाइयाँ लेंगे, परहेज करेंगे और शाम को 3:30 बजे तक आप रुकेंगे, एक्यूप्रेशर कराएंगे, तो कब्ज तो आपकी उसी दिन ख़त्म हो जाएगी। और जो आपका बलगम है उसमें भी आपको उसी दिन कम से कम 15% आराम तो ज़रूर मिलेगा। 15 दिन की दवाई दी जाएगी। यदि ईमानदारी से दवाई खाएंगे, परहेज करेंगे, तो आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में रोग का नामो निशान नहीं रहेगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। बिल्कुल। दर्शकों, रोग कभी भी शुरुआती दौर में रोग नहीं होता, केवल एक छोटी सी परेशानी के तौर पर उभरता है। यदि हम उसी समय पहचानें, यानी अपने आप को हम जागरूक रखें, उसी समय होने वाले छोटे से छोटे दर्द या पीड़ा को हम महसूस करके उसके उपचार के लिए हम सतर्क हो जाएं, तो यकीनन वो रोग नहीं बन पाएगा और वो परेशानी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए हम आप सभी को ध्यान भी दिलाते हैं कि यदि आप घरेलू नुस्खों के ज़रिए अपना उपचार करना चाहते हैं, जो शुरुआती दौर के रोग होते हैं घरेलू उपचारों के माध्यम से बिल्कुल ठीक हो पाते हैं। ऐसे तमाम नुस्खे और उपचार यदि आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए पढ़ सकते हैं। और इन पुस्तकों को आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके अपने घर पर कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।